पेशकश दंगल 2024 हॉट सीट और मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आज हम मौजूद हैं साइबर सिटी गुरुग्राम में, जिसकी ऐतिहासिक पहचान है और ये ऐतिहासिक पहचान गुरु के तौर पर की जाती है गुरु द्रोणाचार्य, जिनके नाम पर गुड़गांव नाम पड़ा था, लेकिन 2016 में इसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है और हम मौजूद हैं इस वक्त साइबर सिटी गुरुग्राम में। यहां पर मौजूद है हमारे साथ तमाम दलों के प्रवक्ता और साथ ही मौजूद है यहां की शानदार जनता, जिनके हम सवाल भी लेंगे और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर किस दल की क्या तैयारी है, कौन किस पर भारी है, इस पर हम लगातार बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय अपने दर्शकों से कराते हैं। मेरे साथ यशपाल बत्रा साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। विभा पांडे जी जेजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता कटारिया जी इनेलो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। मनीष कटाना जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे और आम आदमी पार्टी की तरफ से मुकेश जागर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं मनीष कटाना साहब आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहली बार गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। एक तरफ मोदी की गारंटी है 400 पार वाली और दूसरी तरफ आप लोग हैं न्याय देने की बात कर रहे हैं। लोग भरोसा करें तो क्यों? देखिए, जो मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं जी, तो ये गारंटी 2019 में भी बहुत जोर शोर से चली थी, जिसमें नारा लगा था कि 75 पार और कुछ बड़े बड़े मीडिया घरानों ने 80 पार और 83 पार तक दिखा दिया था। और हुआ क्या? सरकार हरियाणा की जनता चाह नहीं रही थी और जिस तरीके से गठबंधन और बैसिकियों पर चलकर ये सरकार चलाई और जिस तरीके से हरियाणा के लोगों को लूटा गया, जो ठगबंधन हुआ, जो भ्रष्टाचार, जो कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और भ्रष्टाचार के नाम पर गठबंधन हुआ और जिन जिन विभागों में भ्रष्टाचार हुआ वो पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखा। और ये बीजेपी की सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठी रही और 4.5 साल के बाद जब इनको ये आइडिया हुआ कि अब काम नहीं बनेगा, अब आप जनता के बीच में नहीं जा सकते, तो जेजेपी वाले और बीजेपी सरकार बिल्कुल अलग अलग हो गए। आपके सामने जिन्होंने 5100 रुपए पेंशन के नाम पर ये बात कही थी, क्या 5100 रुपए पेंशन के नाम पर हमने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर हम सरकार बना रहे हैं, तो क्या 5100 पेंशन हुई? 75% युवाओं की रोजगार की भागीदारी की बात को लेकर जो साझेदारी हुई थी, क्या उस 75% का कुछ हुआ? तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जुमलेबाजों की गवर्नमेंट है, जिसमें इनके केंद्रीय गृह मंत्री खुद कहते हैं कि 15 लाख रुपए का जुमला था। गुरुग्राम की तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले? देखिए, गुरुग्राम से जो भी उम्मीदवार होगा वो शाम तक और मेरे ख्याल से 8 बजे तक आज ही डिक्लेयर हो जाएगा। और जो बात कर रहे हैं बीजेपी वाले 400 पार, तो हरियाणा में जितने भी कैंडिडेट 6 या 7 कैंडिडेट तो इन्होंने हमारे से उधार लिए हुए हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, चाहे वो धर्मवीर हो, चाहे आपके और जितने भी अरविंद शर्मा जी हो, अशोक तंवर जी हो, सारे ही कांग्रेस से हैं। तो बीजेपी टिकट तो बीजेपी की है ना? नहीं, जो बीजेपी इतनी गदगद और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उनके पास अपने कैंडिडेट और कार्यकर्ता नहीं है? चले ठीक है, एक रिएक्शन आम आदमी पार्टी से भी मैं डागर साहब आपके पास आऊंगा। इलेक्शन लड़ सके। डागर साहब मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि एक एक रिएक्शन सभी मेहमानों का हो जाए, फिर यहाँ की जनता भी हमारे साथ मौजूद है, उनके भी हम सवाल लेंगे और चाहेंगे कि उन पर आप लोग जरूर जवाब दें। मैं डागर साहब आपसे जानना चाह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के लिए ये कितनी मुश्किल घड़ी है? आम आदमी पार्टी के मुखिया इस वक्त ईडी के शिकंजे में है। चुनाव की तैयारी करेंगे, चुनाव को लेकर लड़ाई करेंगे या कानूनी लड़ाई करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के जितने भी साथी हैं, हम उनको सभी को क्रांतिकारी साथी इसलिए कहते हैं कि सारे साथी क्रांति से ही निकले हुए हैं और अन्ना आंदोलन से निकले हुए हैं। अगर कोई पार्टी है इस देश में और जो मोदी का जो रथ रोक सकती है वो आम आदमी पार्टी है। गठबंधन क्यों करना पड़ा आपको फिर? जब धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है और ईडी और लूट खसोट सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है और देश को बचाने के लिए गठबंधन जरूरी है। देश को बचाने के लिए या पार्टी को बचाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है और हमारा कांग्रेस के साथ इसलिए गठबंधन है कि हम देश में
जो धर्म के ऊपर जो राजनीति हो रही है उसको रोकना चाहते हैं और एक सच में जो लोकतंत्र है उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। पंजाब में हमने इनको रोका है और ऐतिहासिक जीत के साथ पंजाब में आए हैं। तीसरी बार हम दिल्ली के इसमें आए हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं जी, ये कितनी भी ईडी का प्रयोग कर लें, कितनी भी सीबीआई लगा लें, केजरीवाल साहब इनके सामने झुकने वाले नहीं है और केजरीवाल साहब लड़ेंगे और हम भी लड़ेंगे और जीतेंगे। चले ठीक है, एक एक रिएक्शन सभी मेहमानों से हो जाए और फिर उसके बाद इस डिबेट को ओपन भी करते हैं और फिर सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू होगा। मैं विभा पांडे जी आपके पास आना चाह रहा हूं। अब तो आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं रहा, क्या स्थिति है, क्या तैयारी आप लोगों की? पहली बात तो सारे दर्शकों को नमस्कार और जो भी लोग आए हैं उनका धन्यवाद। हमारी पार्टी जब तक सरकार में थी और हमारा अलायंस जो हुआ था बीजेपी के साथ, वो हुआ था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बेसिस पर जी। उसमें से जितने भी हमारे मैनिफेस्टो में छोटे से बड़े कार्य थे, माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से सारे कार्य हुए हैं। मैं एक एक कार्य गिना सकती हूँ, लेकिन एक साल से हमारा शीर्ष नेतृत्व बार बार एक ही बात बोल रहा था कि हमें चुभन है, हमारा दिल में दर्द होता है, हमें चुभती है ये बात कि हमने जो किया था वादा 5100 का वो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं। और एक साल से हमने यही कहा था कि हम पूरा करेंगे अपनी कोशिश। लास्ट मिनट तक जब ये कोशिश जारी रही और बात नहीं बनी तो दुष्यंत जी गठबंधन से बाहर आ गए। उन्होंने पहले ये कहा कि सीट मुझे एक ही लोकसभा की ये जो सीट आपने नहीं सवाल चाहिए। पेंशन को लेकर किया, मैं विभा जी आपसे हाँ ही आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ये टेंशन पेंशन को लेकर थी या फिर सीटों को लेकर? दोनों बातें थी। एक तो था हमने पूरा गठबंधन का धर्म निभाया। हमें गठबंधन में रहते हुए सीट शेयरिंग की जब बात हुई, हमने अपनी 2 सीटें मांगी। जब उन्होंने हमें एक सीट उठा के दी, माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने उन्हें साफ कह दिया आप मुझे एक सीट मत दो लेकिन 5100 पेंशन कर दो। जब उन्होंने ये जवाब आया उनसे कि हम इसके ऊपर सोच विचार करेंगे, तो सोच विचार का तो टाइम नहीं था, इसीलिए उन्होंने रातों रात गठबंधन जो लोग 4.5 साल से बोल रहे थे कि टूटेगा और सारी बातें ठप हो गई थी कि अब नहीं टूटेगा, इसी बेसिस पर 5100 पेंशन नहीं हुए, उन्होंने गठबंधन से बाहर आ गए। और कोई गाली गलौज नहीं हुआ क्योंकि हमारा नेता पढ़ा लिखा है। प्रदेश के भले के कोई सेटिंग हुई है क्या? बिल्कुल, अगर आप ये कहेंगे कि सेटिंग हुई है तो ये तो जब से गठबंधन हुआ था तब से गठबंधन टूट रहा था। अब किसी का मुंह बंद कर सकते हैं कि सेटिंग हुई है नहीं हुई है। आप एक बात बताइए, अगर मैं संगठन में हूँ, हमारे संगठन के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कोई क्या किसी और पार्टी के लिए वोट मांगेगा? अगर हम संगठन चाहते हैं हमारा संगठन बढ़े, हमारा संगठन बड़ा हो, हमारा नेता, हम तो कहते हैं चीफ मिनिस्टर, अभी हमारी रैली हुई थी उसमें सबने कहा सीएम आया क्योंकि गठबंधन हमारा जो संगठन है वो ये देखना चाहते हैं कि हमारा नेता आगे बढ़े। हम तो पूरी 10 की 10 लोकसभा चले बिल्कुल, लेकिन अभी तो सवाल लोकसभा चुनाव को लेकर है। सीएम की बात भी होगी लेकिन उसके थोड़े वक्त के बाद होगी, तब भी हम आप सभी मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और यहाँ की शानदार जनता भी हमारे साथ होगी। लेकिन एक रिएक्शन यशपाल बत्रा साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है अब की बार 400 पार का, ये मुमकिन कैसे होगा? देखिए, 400 पार का नारा जो राष्ट्र हित के अंदर, देश हित के अंदर लोगों का रुझान देखते हुए, देश के अंदर जिस तरीके का माननीय मोदी जी के प्रति रुझान है, देश के अंदर जिस तरीके से क्रांति आई है धारा 370 लेके, राम मंदिर को लेके, और जिस तरीके से नेशनल हाईवे और जिस तरीके से कार्य हुए हैं देश के अंदर, उसको देखते हुए देश के अंदर 400 पार का जो नारा है हर कीमत पे वो संभव है। और आप सबके सामने जब रिजल्ट आएगा, पिछली बार भी यही बातें थी 300 पार के नारे की, जब 303 सीटें आई तब जनता को लगा और विपक्षी पार्टियों को लगा कि इन्होंने जो संकल्प लिया था वो पूरा किया। और इस बार 400 का नारा है, आप सबके सामने आएगा, वो 400 पार जरूर होगा। इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जेजेपी से कोई डील फिक्स हुई है क्या? देखिए, डील किसी से भी, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, डील किसी से भी कोई फिक्स नहीं होती। जो राष्ट्र निर्माण के अंदर, जो देश हित के अंदर काम करना चाहता, वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, वो बीच में हमारे साथ आ सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। अभी कांग्रेस प्रवक्ता एक बात कह रहे थे
कि पार्टी से उधार लिए हुए 5 कैंडिडेट हैं, कहीं ऐसा ना हो ये धीरे 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 पूरी पार्टी उधार के अंदर कहीं और पहुंच चुकी हो। चलिए, बिल्कुल ध्यान बिल्कुल, रखो अब अपनी दोबारा मैं पार्टी आपके का। पास आऊंगा। सुनीता कटारिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता कटारिया जी, क्या तैयारी आईएनएलडी की तरफ से है? आम जनता के बीच में जाएंगे तो क्या आधार होगा वोट की अपील का इनेलो की देखिए, तरफ से? पहले गुड़गांव की जो जमीन थी वो बिल्कुल ही किसानों की थी। सन 2000 में जब चौटाला साहब का राज आया तो यहाँ गुड़गांव में इतनी डेवलपमेंट आई थी, डीएलएफ चौटाला साहब लेके आए थे। आज कोई अपने सिर पे ताज बांध लो, बीजेपी बांधो, कांग्रेस बांधो या आप पार्टी बांधो, जेजेपी का तो कोई जिक्र को नहीं, तो भाजपा पार्टी है, ठीक से। और हमारे ही बीच में से निकली हुई है और गठबंधन करया, मुख्यमंत्री का पद लिया के चौटाला उप मुख्यमंत्री ना बना होता। नो डिपार्टमेंट लेके बैठे, नो डिपार्टमेंट अपने परिवार से गद्दारी करके, नो डिपार्टमेंट में ये बता दो किसको नौकरी दी है। एक बंदा सामने खड़ा करो सरकार में, इस आदमी को दुष्यंत ने नौकरी दी है और वो लग्या है। मैं यहाँ बीच ठीक में है, बोलना चाहूंगी, ये क्योंकि सब बहुत चीजें बड़ा आएंगी बोला आगे। जाता है। जोड़े बनता ही हम बीच में नहीं बोले, बोलने की जरूरत ना है। हर बात सुन लो, जोड़े बनता ही सुनैना चौटाला, दुष्यंत दिग्विजय गुड़गांव में गा गिरा बीजेपी गल मिलके। और एक बात और, जब बीजेपी महिला को बोलर जा ई जगह के तब था दौड़ना है कुछ ही इनका काम वो है कण का दुष्यंत जी कुछ ऊपर ना है, चढ़ वो की गए, जा। उसको नीचे उतारो। अरे जो कुछ नेता भी ना ऊपर है। चढ़ गया उसको सीखो, थोथा चढ़ा, तो उसे घर से बाहर निकाल दिया, थोथा वो चढ़ा ऊपर गया, बाजा घना। उसी के ऊपर चले, लगी बिल्कुल, रहती यानी है। भाई सुनीता हरियाणा जी, की कहावत है, सुनीता थोथा जी, चढ़ा बाजा घना। सुनीता जी, आप एक बात को मानती हैं, ठीक है? एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बीजेपी को फिर बिका रहे हैं। मैं यहाँ की जनता के कुछ सवाल लूंगा। मेरे एक महिलाओं सवाल के का लिए- जवाब दे दीजिए। महिलाओं के लिए बीजेपी ने क्या किया? ठीक है। सब कुछ महंगा, सब कुछ महंगा कर सुनीता दिया। जी, इसका दोनों- जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से दोनों लेंगे, एक लेकिन थैली मेरा के एक चट्टे आपसे बट्टे सवाल हैं, है। दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे। सुनीता कटारिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में परिवारवाद की राजनीति ने देश को बर्बाद किया है? देश को गुड़गांव नहीं करा, अपने बर्बाद आप को किया है, करा हरियाणा है। को बर्बाद किया है। देश को बर्बाद नहीं करा, देश के लिए तो काम करे हैं चौटाला साहब ने। वो काम करे हैं जो कभी ना आए, देवीलाल के पुत्र हैं वो। और उन्होंने जो पेंशन लेके आए, आज तक जिंदगी में बीजेपी ने बढ़ाई हो तो बता दो। ये 51 से 51 के करते करते 5 साल काट दिए इनने। जनता का भरोसा क्यों हैं? टूट गया इनेलो से? खूब कोई नहीं उठा है, सिर्फ ये है परिवारवाद ने ज्यादा दिखा के बीजेपी से मिलके और इन लोग को डाउन करने की कोशिश करी, पर इसमें सच्चाई है। झूठ कभी कभी आएगी, सच्चाई हमेशा आएगी। चले, ये बिल्कुल, चीज़ आप देखिए, नोट करना। हमारे 20 साथ यहाँ पर साल बाद जनता आएगी, जनार्दन भी 25 मौजूद साल है बाद ये और भी सभी पूरे प्रवक्ताओं से कभी सवाल आएगी, जवाब का कभी सिलसिला आएगी, लगातार कभी जारी आएगी। रहेगा। सच्चाई यहाँ पर कुछ सदा लोग होगी। भी हैं, अगर उनके हम सवाल लेना चाहते हैं कि अगर आप अपने प्रतिनिधियों से कोई सवाल करना चाहते हैं, आपके जहन में भी। जी जी, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए। मेरा नाम रमेश कुमार जग्या है। किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जो भी पार्टी होती है ना, अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं एवरी हैज लव टू ब्रेव। मतलब हर कोई, चाहे मोदी साहब है, चाहे वो भी यहीं पैदा हुए हैं, कोई हमारे गरीब से तो गिरे नहीं है। जो मतलब हमारे अंदर पब्लिक के अंदर जो खौफ फैला रखा है, डर पैदा कर रखा है, गरीब आदमी बेचारा तड़फ रहा है रोटी के लिए। हाँ, लेकिन उसने एक काम अच्छा किया है जो मेरे को उसका मोदी साहब का बहुत अच्छा लगा है, और ऐसा फिर दोबारा कभी मिनिस्टर ऐसा आएगा नहीं, सवाल क्या है? ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं। सवाल क्या है आपका? सवाल यह है कि उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम किया। जो बाप पहले लड़कियों के लिए जहर खा के मर जाता था, आज वो बाप फकर से कहता है। ठीक है, ठीक है, आइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल बीजेपी से है कि ईडी की कन्विक्शन रेट कितनी है? अगर उनके 100 बंदे हमारे पे, अगर मतलब किसी भी पार्टी पे 100 बंदों पे अगर केस हो रहा है तो कितनों पे ट्रायल पूरा हो रहा है? दूसरा, और 2-2 साल हो जाता है केस को हुए अभी तक। ठीक है, आपका ये कि केस इतने दिन पेंडिंग क्यों रहते हैं? ठीक है, और कोई सवाल? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जो इनका एमपी का दावेदार है राव इंद्रजीत सिंह, उनको हम क्यों वोट दें? क्योंकि वो पहली बार ठीक है, ठीक है, जी। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि ये जो नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, अगर ये कहते बेटियां मेरा परिवार तो और अच्छा होता। आज इन्होंने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें इन्होंने बेटी के प्रति अभद्रता दिखाई हुई है कि एक बेटी की बोली लगाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। एक कह रहा है मेरे पास पैसा भी है, पद भी है, और वो दादी का नाम भी है। क्या ये अब इन सवालों के जवाब लेते हैं, और ये सवाल बीजेपी से हैं। मैं चाहूंगा बत्रा साहब पहले जवाब दीजिए। मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा।
जवाब दीजिए, ईडी कन्विक्शन रेट को लेकर है कि ये भाई देखिए, केस पेंडिंग ईडी क्यों पड़े रहते हैं? 2005 जुलाई से जब से पीएमएलए एक्ट लागू हुआ 2014 तक 1000 केस रजिस्टर्ड हुए। उस समय सरकार किसकी थी? 2014 से 2024 तक 4000 केस रजिस्टर्ड हुए। वो किसी भी पार्टी का कोई आदमी है या कोई भी इंसान है जिसने पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई उनके ऊपर बनती है, वो जरूर हुई, संवैधानिक तरीके से कार्रवाई हुई। 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच करी गई है और जो संविधान के अंदर है पीएमएलए एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। अगर बताइए 250 करोड़ रुपया कैश मिल जाए किसी एमपी के पास, उसको अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी में 50 लाख मिला है कि अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो देश की अवैध संपत्ति जिस तरीके से लोगों ने कमा रखी थी, क्या उनको अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बत्रा साहब की बात का जवाब मैं दूंगा ईडी के बारे में। भाई इन्होंने कहा ईडी ने 2005 के बाद जी 2014 के बाद 1000 केस रजिस्टर्ड हुए। 4000 के 1000 2005 से 2014 तक के बीच में 14 से 2024 जी 10 साल के अंदर ईडी ने 6000 4,000 छापे मारे। 4,000 ये कह रहे हैं रजिस्टर्ड करें। इनकी कन्विक्शन रेट 1%। और जो व्यक्ति ईडी की रेड के बाद बीजेपी में शामिल हुआ उसकी फाइल एक आदमी ऐसा बताइए, एक आदमी ऐसा बंद बताइए जिसका होगी। केस बंद हुआ ईडी पे, ईडी का केस बंद हुआ, एक सिंगल आदमी का नाम लीजिए अगर उसने बीजेपी ज्वाइन की और वो केस बंद हुआ हो, एक आदमी का नाम। बिना तथ्यों के बात करना, बिना तथ्यों के बात करना बिल्कुल गलत है। बीजेपी ने कोई एक आदमी का नाम बताइए जिसका केस बंद हो और इंक्वायरी बंद हो और इंक्वायरी ना चल रही हो, चाहे वो बीजेपी में है चाहे नहीं है, वो बीजेपी में आया है या नहीं आया? छगन भुजबल सबकी इंक्वायरी चल रही है, कहाँ है आपके पास वो एविडेंस जिससे कि वो केस बंद हुआ हो? पटेल, एक आदमी का नाम बताओ। मेरे भाई ने कहा 1 लाख करोड़ की आपने आरोप बिना तथ्यों के आरोप, बिना तथ्यों के आरोप, ये कांग्रेस का काम है, कांग्रेस के लोगों का काम है। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं पर ही एक्शन क्यों होता है, यही आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा 1 मिनट जी भाई 1 मिनट, इन्होंने कहा 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी। मैं कहता हूं इन्होंने 6000 छापे मारे। सारे मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री जो सरकार में आया वेलकम, नहीं तो अंदर। मैं कहता हूं बीजेपी के सिर्फ एक नेता के घर छापे मार लेना, 1 लाख करोड़ की छोड़ो 10 लाख करोड़ की गारंटी मैं दे रहा हूं यार। आपकी पार्टी ने, मेरा सवाल आपसे किसी है, एक को पकड़ आपकी लेना। पार्टी ने जिसके साथ गठबंधन किया है उस दल के मुखिया के वाक्य हुआ करते थे कि ईडी सीबीआई अगर इसी तरह घर पे बैठे रहना है तो इससे अच्छा इन दफ्तरों पर ताला डाल दो। अब ईडी सीबीआई अगर एक्शन करती है तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है, अदालत पर भरोसा नहीं है कांग्रेस को। अरविंद केजरीवाल कहते थे आज कि तक 95% विपक्ष के ऊपर छापे लगे हैं। 95% जी 5% ऐसे हैं जिनमें अलग छापे लगे हैं, नहीं तो 95% छापे हैं। और अभी तक ये केजरीवाल साहब के ऊपर सबूत साबित नहीं कर पाए हैं। आज अभी 4 दिन पहले अरेस्ट हुए हैं, 9 नोटिसों के बाद आप करते हो और सबूत भी और केस भी खत्म हो जाएगा, आपके केस पास बन भी वॉशिंग गया, चल मशीन भी रहा है, है, सब कुछ खत्म हो आपके गया। पास वॉशिंग बताओ, मशीन है। आपने इसी केजरीवाल जी ने अजीत पवार इसी केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री पीट दी थी पहले आरोप सोनिया लगाते और हैं राहुल कि गांधी को अरेस्ट करा जाए, ईडी से छापे मरा जाए, कई सौ करोड़ ऐसे रुपए की दो अवैध चरित्र संपत्ति की सरकार मिलेगी। चला रहे आज हैं। वो गठबंधन के अंदर है, वो और मैं गठबंधन तो- कैसे बढ़ गया? और मुझे- आप ये देखिए, अभी और 4 सुनिए, महीने पहले अजय माखन जी स्पीच मुझे दे भी- रहे थे केजरीवाल के मुझे खिलाफ। भी कोई वो नहीं है। हमारे उप महापौर थे, हमारे यहाँ मेयर थे, जब इनके मकान टूटने लगे तो इन्होंने स्वयं अपने बीजेपी में जाके अपनी जान बचाई है। देखिए कौन सी बात कहाँ पे ले गए, कौन सी चीज कौन सी कहाँ पे ले गए। मैंने बीजेपी ज्वाइन करी 2019। डागर साहब आपको ये पता होना चाहिए 2019 में मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है। गुड़गांव की जिन जनता तथ्यों की देख बात आप कर रहे हो कांग्रेस के टाइम की बात कर रहे हो। और कांग्रेस 2019 में बीजेपी ज्वाइन करी है। जो राजनीति में धर्महित के अंदर काम करेगा वो जरूर इस पार्टी के अंदर आ सकता है। ये अब क्यों लगने लगा? ये डर आपको तब लगने लगा जब आम आदमी पार्टी नेताओं पर एक्शन हुआ, तब से ये डर लगने लगा? नहीं 2019 से लेके जब इनको लगा इनका रथ पंजाब में नहीं चल रहा, इनको लगा दिल्ली में इनका रथ नहीं चल रहा और इनका रथ रोकने आज जब हमने इंडियन अलायंस के साथ जब गठबंधन किया तो इनके पैरों की जमीन हिलने लगी। इनका 400 का आंकड़ा, ये घबराने लगे कि ये 400 का आंकड़ा पैच कैसे पार करेंगे।
लोकतंत्र साउथ की बचाने की लॉबी लड़ाई में, है। साउथ में तो इनकी वोट है ही लोकतंत्र नहीं। बचाने की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। हर एक को ईडी का डर तो दिखाते ये हैं, वॉशिंग लोकतंत्र मशीन के अंदर पंजाब में धोके सुरक्षित है, वहां पर और साथ क्यों पार्टी नहीं में आते? ज्वाइन कराते देश हैं। के अंदर काकर साहब, पंजाब में साथ क्यों नहीं आते? पंजाब में उनकी लोकल जो गठ हमारा है, जो उनकी लोकल यूनिट ने मना कर दिया, परंतु हम देश के साथ खड़े हैं और देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी है। आने वाली 31 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन इनके खिलाफ हो रहा है। दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन होगा। ठीक और है, इनकी एकजुटता जमीन दिखाएंगे निलामी का काम 31 करेंगे। तारीख को। ठीक है, इन एलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं मैडम आपके पास आ रहा हूँ, विभा जी आपके पास आ रहा सर, हूँ। मैं जी बलराज सबरवाल प्रभारी इनेलो हल्का गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मैं अपने साथी यशपाल बत्रा जी को एक बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने बीच में एक बात कही थी आपके माध्यम से कि कोई एक केस ऐसा बता दें जी जिसमें बीजेपी में आने से पहले उस पर ईडी का केस बना हो और बीजेपी में आने के बाद में वो साफ हो गया हो। मैंने 2 साल पहले 5 साल पहले 2 बार अखबार के माध्यम से एक बार स्टेटमेंट दी थी कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी मशीन है, ठीक है, जिसके अंदर भ्रष्ट आदमी को डालते हैं और बाहर ठीक है, निकालते हैं, सफेद होकर निकलता है। ठीक है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। कुलदीप बिश्नोई, सर मेरी बात सुनिए, रुकना जरूरी है। कुलदीप मैं बिश्नोई वापस आता हूँ सर। ये दंगल हमारा नहीं लगातार सर। जारी है और सभी आदरणीय मेहमान भी हमारे साथ माननीय मौजूद हैं और साथ ही मौजूद है गुरुग्राम की जनता, जिनसे हम सवाल भी कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं तमाम प्रतिनिधि। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दंगल 2024 हॉट सीट और हमारी मौजूदगी है इस वक्त साइबर सिटी गुरुग्राम में। वो गुरुग्राम जिसकी पहचान कभी द्रोणाचार्य के नाम से हुआ करती थी, जिसका नाम बदलकर उन्हीं के नाम पर 2016 में रखा गया, उसे किया गया गुरुग्राम। यहाँ पर चुनावी घमासान इस बार जबरदस्त देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में है। क्या वो जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी को वो सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, उसमें कोई दम है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और मेरे साथ बलराज सबरवाल साहब जुड़ गए हैं इनेलो का पक्ष रखने के लिए। हालांकि कुछ वक्त पहले सुनीता जी हमारे साथ मौजूद थे। बलराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और साथ ही तमाम जनता भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, चाहे वो परिवारवाद की बात हो या फिर स्थानीय मुद्दों की बात हो, मैं जेडीपी के पास जाना चाहूंगा विभा पांडे जी, क्योंकि चुनावी बेला में दावे और वादे तो खूब बड़े बड़े किए जाते हैं। जब जरूरत होती है तो साथ भी ले लिया जाता है और जब जरूरत काम खत्म हो जाता है तो रास्ते भी अलग अलग हो जाते हैं, फिर एक दूसरे पर छींटा कशी की जाती है। आपको लगता है कि जनता ये सब सारी बातों को समझती नहीं? जनता जब वोट करती है तो अपने नेता के लिए वोट करती है, उसे अपने नेता पर विश्वास होता है कि नेता उसके लिए करेगा। अगर मैं माननीय दुष्यंत चौटाला जी की बात करूं तो जीएसटी में वो प्रदेश को टॉप पर ले आए। नेशनल एवरेज था 10.5%, 10.3% था एवरेज जीएसटी बढ़ने का। दुष्यंत जी ने 22% किया। जहां महिलाओं की बात हुई, राष्ट्र में किसी प्रदेश ने नहीं किया। हमें 50% पंचायत में महिलाओं को जो हक दिया है, आज एक महिला खड़े होके बात कर सकती है। राशन डिपो में 33% दिया और खाली एक ओल्ड पेंशन का नहीं हुआ तो उसकी वजह से वो गठबंधन से बाहर आ गए। हमारे लेकिन दूसरी विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि 4.5 साल सत्ता की मलाई खाने के बाद आपको होश आया। किसानों की आवाज अगर कोई उठाने वाला था तो एक सवाल मेरा ले लें। उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। 14 फसलों पर एमएसपी मिलता है जो राष्ट्र में कहीं नहीं मिलता। ठीक है, आगे लेकिन किसानों को तो आंदोलन कार्यों करना पर वक्त मिलेगा। मैं बलराज जी आपके पास आऊंगा। बलराज जी, क्या आप कहेंगे कि आरोप आप लोग कह रहे हैं, दावा आप लोग भी कर रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन क्यों होगा, इसका आधार क्या है आपके दावे का? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथी बत्रा जी ने कहा था कि आप कोई एक नाम ऐसा बता दें जिसके ईडी की रेड हुई हो और उसके बाद में वो बीजेपी में आने के बाद में पाक साफ हो गया हो। मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूँ, हमारे कुलदीप बिश्नोई जी आदमपुर से एमएलए थे, उसके 2 दिन 3 दिन लगातार रेड चलती रही। उसका पूरा ऑफिस छोड़ो, आप जो उसका ग्राउंड था, ग्राउंड भी खोद के रख दिया और उसके बाद में उसने कांग्रेस से एमएलए होते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बीजेपी से उसके बेटे को एमएलए बनाया गया। और उसके बाद में अगर वो इतना ही पाक साफ था तो उसको पहले रेड क्यों हुई, और अगर उसको रेड हुई थी और वो गलत आदमी था तो उसको बीजेपी में क्यों लिया गया, पहले तो बीजेपी वाले ही बता दें। दूसरी बात, हमारे साथ में हमारी बहन खड़ी है
जो जेजेपी की बात कर रही है, जेजेपी जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गई थी, उनमें सबसे पहला मुद्दा था कि 5100 रुपए आपकी बुढ़ापा पेंशन की जाएगी, युवाओं को नौकरी दी जाएगी। कोई एक भी मुद्दा सही नहीं हुआ और जनता ने उनको वोट दिया था सिर्फ और सिर्फ अगर आपका प्रत्याशी जीतता है तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? क्या आपके पास एजेंडा है? ये तो हमारे पास चौधरी देवीलाल की नीतियां हैं और चौधरी देवीलाल की नीतियां जो आज तक कारगर हुई है, इतनी साबित किसी की इतनी बढ़िया नीतियां नहीं रही है। चौधरी देवीलाल जी की पद चिन्हों पर चलने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। जो आपने पीछे परिवर्तन यात्रा देखी होगी, परिवर्तन यात्रा के दौरान पूरे हरियाणा का जनसमूह उनके साथ था। और एक तरफ आपको मैं दो बातें बताना चाहता हूं। हिसार में आप मुझे ये बताइए, हिसार में जो अभी प्रत्याशी उतारे हैं जी, कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। जो बीजेपी में कल तक एमपी होता था वही आदमी, जो बीजेपी में एमपी होता था वही आदमी आज कांग्रेस से एमपी की टिकट मांग रहा है। और जो आदमी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे उन दोनों को दरकिनार करके रणजीत चौटाला को वहां से एमपी की टिकट दी गई है बीजेपी ने। तो सुनैना चौटाला जो वहां की लड़की है, चुनावी बेला में जो भागदौड़ है वो तो अब भी लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी के भी नेता टूटकर दूसरे दलों की ओर रुख कर रहे हैं, बीजेपी के भी जा रहे हैं। सर मैं आपके माध्यम से एक बात कहना, यानी कि राजनीतिक दलों के साथ जो लोग जुड़ते हैं उनके लिए समाज सेवा सिर्फ दिखावे के तौर पर माना जाए, अपनी सेवा अगर नहीं हो रही है तो दल बदल। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो सुपुत्र हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, वो यही बात कहते हैं कि जो आज भ्रष्ट नेता हो चुके हैं, जो समाज सेवा के नाम पर अपनी तिजोरियां भरने का काम करते हैं, जैसे पिछले 4.5 साल में आपने देखा, ये गठबंधन की नहीं बल्कि ये ठगबंधन की सरकार थी जिन्होंने जी लगा के देश की हमारे हरियाणा की जनता को लूटा। डागर साहब आपकी बात पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? डागर साहब मेरा क्वेश्चन है जी, हमारे आदरणीय साथी जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, गुड़गांव में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है गुड़गांव लोकसभा जी, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारा गुड़गांव दे रहा है। 55% रेवेन्यू हरियाणा का गुड़गांव से जाता है जी। परंतु जब विकास की बात करते हैं और विकास का हम नाम लेते हैं तो यहाँ 0% सन्नाटा है। ये क्यों है? आज तक 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, क्या गुड़गांव एक स्मार्ट सिटी के अंदर आया अभी तक? मोदी जी ने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जी जी। सफाई के अंदर कहीं भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कहीं भी नहीं है, और यहां तक कि जो खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है, हमारा जो बस स्टैंड है जो गिरने वाला है, कई बार उसको खतरनाक घोषित कर चुके हैं। और एक में क्वेश्चन पूरा। उसके बाद यहां पे 100 एकड़ की मंडी थी, इन्होंने कहा था कि इस पे एक बड़ी मंडी की व्यवस्था हम बनाएंगे जो सोनीपत में बनाई है, उस तरह की। आज तक अनाज मंडी के फंड पर सब्जी मंडी लग रही है। यहाँ डेयरी फार्मिंग के लिए इन्होंने कहा था हम जगह देंगे डेयरी फार्मिंग के लिए, आज तक वो नहीं हुई है। आप इन्होंने कहा था जनता ऑटो मार्केट के लिए हम जगह देंगे, इन्होंने कहा था तारों को हम अंडरग्राउंड कराएंगे, जो सवाल अभी तक वो नहीं हुआ। साहब अभी देंगे, लेकिन मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से यही है कि आप लोग अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हम बिल्कुल सफल हैं। हमने हमारा जो जीतने का जो स्ट्राइक रेट है वो 95% है, और जब हम चुनाव लड़ते हैं हम सर्वे में नहीं आते, सीधा हम जीतते हैं और सरकार बनाते हैं। गठबंधन भी करते हैं, गठबंधन भी कर लेते हैं, गठबंधन करते हैं जब देश को बचाना है। और जब देखो देश सबसे सर्वप्रिय है और देश को बचाने के लिए गठबंधन करना पड़ेगा। इन्होंने कितनों से गठबंधन किया है? ठीक है, एक सवाल मेरा है। ठीक है। और इनकी मेरा जेजेपी वालों से भी एक सवाल है, ये जमुना पार करने की बात करते थे, आज ये इनके साथ ये किराएदार थे, इनकी किराएदारी खत्म और अब ये घर बैठ गए। ठीक है डागर साहब, आपके ही सवाल पर जवाब देते हैं। बत्रा साहब जवाब दीजिए। देखिए, विकास की बात करें, गुरुग्राम लोकसभा की बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे पे 9,000 करोड़ रुपए किसने लगाए? सोना राजीव चौक से सोना तक जिसमें 1.5 घंटा लगता था, आज की डेट में 15 मिनट लगते हैं, किसने बनाया? गुरुग्राम के अंदर मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? राजीव चौक, इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर, जहां ग्रस्त रहती थी, लोग ग्रस्त रहते ट्रैफिक से, वो किसने बनाया? ये तो कांग्रेस के राज में ही तैयार हो चुकी थी, इन्होंने तो फिनिशिंग टच किया है। आज कैसी ये तो कांग्रेस राज में हो चुकी थी।
आप कह रही है कांग्रेस, कांग्रेस कह रही है आप, और यही अभी 4 महीने पहले अजय माखन कांग्रेस के। अच्छा, आपकी बात पर विश्वास कैसे करें? यही बात है तो आपने 5 साल पहले कांग्रेस के लिए किए थे। केजरीवाल को अरेस्ट किया जाएगा, कैसे विश्वास कर ले हम? केजरीवाल को अरेस्ट किया। आज दोनों राम मिलाई जोड़ी भगवान। भाई पहले तो आप कांग्रेस के लिए कहते थे। चले ठीक है, भगवान जनता राम के का कुछ जब सवाल से भी ले मंदिर लेते हैं। बना, जनता के कुछ सवाल भी ले लेते हैं। मैं आपके पास ही आऊंगा। कोई और सवाल करना चाहता है? ये गुड़गांव कैसे विश्वास करेगा? एक मेरा क्वेश्चन है। मेरा सवाल जेजेपी से है कि जब देश के अंदर कोरोना काल चल रहा था, जो शराब के पूरे L1 भरे हुए थे, तो दुष्यंत चौटाला जब तो भाजपा के साथ गठबंधन में थे, उसके बाद जो शराब घोटाले का जो आरोप लगा, वे आरोप उसके बाद कहां चले गए? और कोई? मेरा सवाल है बीजेपी से, युवाओं को अग्निवीर बना दिया। जब 5 साल आपकी सरकार चली तो सिलेंडर 1200 का मिलता था, अब दिखावे के लिए 800 का कर दिया, पेट्रोल मंदा कर दिया। ये पहले से क्यों नहीं किया गया? ये झंडा आपका किस पार्टी का है? इंडियन नेशनल लोकदल। इनेलो का, ठीक है। सबसे पहले तो सवाल कीजिए, किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल बीजेपी वालों से। जी जी। मेरा सवाल है, ये बोलते थे, पहले भी बोलते थे हम 75 पार करेंगे, 75 करेंगे, इनकी 40 आई। अब की बार ये मतलब इसमें बोलेंगे, जैसे बोल रहे हैं 400 पार, इनकी 150 आएंगी। इंडियन नेशनल लोकदल। ये दावे तो पिछली बार भी आप लोग कर रहे थे कि बीजेपी इस बार सत्ता से हट जाएगी, भरोसा नहीं किया जनता ने। तो ये अब इन्होंने जो काम किए, आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि जनता का भरोसा बढ़ा? जनता का भरोसा हम काम कर रहे हैं देवीलाल की नीतियों पे। हम हर उसके पास जा रहे हैं। लेकिन चुनाव में वोट फिर क्यों नहीं मिल पा रहा? अब की बार मिलेंगे ना। अब तो परिवार टूट गया था, उससे थोड़ा फर्क पड़ गया था। अब की बार यानी परिवारवाद की राजनीति नुकसान की। ठीक है, ठीक है, आपका भी सवाल। जी सॉरी जी। देश की आजादी के बाद हमारे गुड़गांव में एक ही हॉस्पिटल था आम जनता के लिए, वो भी बीजेपी सरकार ने तोड़वा दिया 10 साल के अंदर। क्या वो बनाया है? आम आदमी के लिए कोई काम नहीं किया। जो बड़े बड़े पूंजीवादी हैं, जो सेठ है, उनके लिए काम करते हैं। और जो हमारा गुड़गांव का जो हॉस्पिटल था सरकारी, उसको भी इन्होंने तोड़ के डाल रखा। मैं इंडियन नेशनल लोकदल से जिला अध्यक्ष हुआ गुड़गांव। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर आम जनता के बजाय यहाँ पर राजनीतिक दल के समर्थकों की थोड़ी भीड़ ज्यादा है, तो स्वाभाविक है सवाल अगर किए जा रहे हैं तो उसके पीछे मंशा क्या है। ठीक है, आपका सवाल हो चुका है, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे। जी आप जी। सर मेरा सवाल ये है, किससे है? मेरा सवाल भाजपा से है और भाजपा का जो है प्रवक्ता उससे है। ये देश में ईडी का मिसयूज कर रहे हैं। 2019 में इन्होंने ईडी की ताकत बढ़ा के और ईडी डिपार्टमेंट खड़ा करके ईडी की अलग कोर्ट करके जो सरकार की कठपुतली बनी हुई है, ये विपक्ष पे ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और गुड़गांव जांच एजेंसियों पर ताला डाल देना चाहिए। जांच एजेंसी तो निष्पक्ष है ही नहीं, कोर्ट निष्पक्ष है। ताला डाल देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए। जांच एजेंसी नहीं है, सरकार के तोते हैं। आप किस पार्टी से हो? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, गांव का सरपंच हूँ। और गुड़गांव में सुन लो इंद्रजीत की बात, इंद्रजीत को तो देश लिगाड़ा दे देना चाहिए। इससे घटिया आदमी इस गुड़गांव में है नहीं कैंडिडेट। चले देखिए, यहाँ पर जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और जो सभी दलों के समर्थक यहाँ पर बैठे हुए, स्वाभाविक है अगर उनके सवाल थोड़े तीखे हैं तो क्यों हैं ये तो आम जनता समझ सकती है। लेकिन फिर एक बार अपनी चर्चा की तरफ हम वापस लौटते हैं और बात उसी परिवारवाद पर ही आई और ये परिवारवाद का जिक्र किया पार्टी समर्थकों की तरफ से। मैं आऊंगा सुनीता जी, आपके पास भी आऊंगा। मेरा सवाल इनेलो से ही है। मैं इनेलो से जानना चाहता हूं कि क्या परिवारवाद की राजनीति इनेलो को भारी पड़ गई? इस पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, एक डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टरी सीख करके अच्छा डॉक्टर बनकर देश के लिए भलाई के लिए काम कर सकता है, एक इंजीनियर का बेटा अगर इंजीनियर बनकर देश के लिए अच्छा काम कर सकता है, तो एक राजनेता का बेटा अगर अच्छी राजनीति करता है, देश के लिए भलाई के लिए काम करता है, तो कोई बुरा नहीं है। परिभाषा क्या है? परिवारवाद की परिभाषा क्या है राजनीति में? परिवारवाद की परिभाषा ये नहीं होती कि कोई आदमी अच्छा, एक पहलवान होता है, आप देखो पहलवान के बच्चे सारे पहलवान बनते हैं, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, तो गलत नहीं है वो। अगर अच्छा कोई काम करना चाहता है तो अच्छा बने। अगर कोई समाज उसको नेग्लेक्ट कर देता है, अभी आपके सामने चौधरी पार्टी पर अगर अधिकार किसी एक परिवार का ही हो, ये परिवारवाद है? या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया, सवाल ये नहीं है। एक ही परिवार के पास पार्टी की बागडोर क्यों होनी चाहिए? आपको मैं इस बात से साफ तौर पे बता देना चाहता हूं, अभी लोकसभा के लिए फार्म भरे जाने थे और हर लोकसभा सीट के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उन लोगों ने नाम दिए, मैं हिसार से खुद मैंने नाम दिया था और 14 नाम वहां से गए थे। उन 14 नामों में से कमेटी ने डिसाइड किया कि किसको टिकट देनी है। जो जनता की भलाई के लिए जनता की डिमांड पर खरा उतरने वाला है उसको टिकट दी जाती है। इसमें परिवारवाद नहीं है। अभी आपकी पार्टी के एक समर्थक की तरफ से सवाल था
कि भाई ये हमारी पार्टी को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि परिवार में दो फाड़ हो गया। तो यही तो सवाल था परिवारवाद पर। परिवार में नहीं, लोगों ने चौधरी देवलाल की छवि को देखते हुए चौधरी दुष्यंत चौटाला को पिछली बार लोगों ने वोट दिया, और वो वोट उन्होंने इसलिए दिया था कि वो बीजेपी के विरुद्ध वोट मांगा था, और वो बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए, जो कि लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, और उसका जवाब इस बार जनता उनको करारा जवाब देगी। ये भारतीय जनता पार्टी में जो सुषमा स्वराज की लड़की को दी गई है, उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जो उसको टिकट दी गई है? अनुराग ठाकुर जो पहले था और अब भी है, उसको टिकट दी है, वो क्या परिवारवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। ठीक है, इस पर बत्रा साहब से हम जवाब लेंगे। नहीं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह अपनी लड़की के लिए टिकट मांग रहे हैं, वो भी तो परिवारवाद है। सागर साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद हावी रहा और शायद इस बात का नुकसान हुआ? आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही परिवारवाद है सबसे ज्यादा। कांग्रेस के लिए बोलने में डर क्यों रहे? नहीं, कांग्रेस में कहाँ है दोस्ती? कहाँ है कांग्रेस में? मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो जनता द्वारा चुन के आता है, जो अपने आप को साबित करता है और जनता द्वारा चुन के आता है, वो परिवारवाद नहीं है। और आम जो आदमी जिसको पार्टी की डायरेक्ट, भाषा में इतना परिवर्तन डागर साहब इससे पहले तो नहीं देखा। ये दोस्ती का फर्ज निभा रहे हैं क्या? नहीं, दोस्ती पक्की है हमारी, लेकिन खर्चा अपना अपना है। सर ने दोस्ती पक्की है और चुनाव बड़ी ठीक, मजबूती विभागी के आप साथ अपनी लड़ा बात जाएगा। भी कुछ करना चाह रही थी, अपनी बात मैं पूरी कह रही कीजिए। हूं। और मेरा सवाल यही है, बिल्कुल। क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, जिनमें परिवारवाद का भी मुद्दा प्रमुख है, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हुई है। क्या आपको लग रहा है कि अब जनता, जिसको आप लोग खुद जनार्दन कहते हैं, वो लोग भी समझने लगे हैं कि परिवारवाद की राजनीति देश के लिए फायदेमंद नहीं है? बिल्कुल 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 यही बात है। आप कांग्रेस में देख लीजिए, इनका जो शीर्ष नेतृत्व है, नेहरू से खान होके गांधी हो गया, लेकिन इसलिए परिवारवाद नहीं है, जबकि वो एक परिवार का एक सदस्य ने सारा कबाड़ा कर दिया। देश के दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, एक और बात उनके नाम पर आज श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और क्योंकि इनका संपूर्ण क्रांति का परिवार का नारा कोई दिया जाता है। सदस्य था ही वहाँ नहीं परिवारवाद बनने की के कैसे लिए बात प्राइम करते हैं? मिनिस्टर। परिवारवाद की इसीलिए आप ये लोग हुआ। बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात सुनिए, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। नहीं मनीष जो जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जग जाहिर है कि जहां आप गई वहां कांग्रेस का सफाया हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ने गठबंधन किया, तो पहली बात, और लोकसभा सीट से आपका यहाँ सफाया कर दिया कांग्रेस ने, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनिए, आप तो यहाँ लड़ेगी नहीं, कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस में ये सीट हुड्डा जी की तरफ से लड़ाई जाएगी, शैलजा कुमारी जी की तरफ से लड़ाई जाएगी, किरण चौधरी या सुरजेवाला, किसकी टीम किसको देगी? पहले ये कैंडिडेट जो खड़ा करेंगे, इनने अपना कितना बंटवारा है। आपको लग रहा है कि ठीक है ना? कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत गुटबाजी है पार्टी के अंदर? बिल्कुल गुटबाजी है, और इनका जो ठीक है, अलायंस है, गठबंधन के लिए तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, गठबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी जो है उतनी शातिर तरीके से देश के ऊपर राज करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां, सब इकट्ठा होकर के इसको, इससे छुटकारा पाने आए के देखिए सारे इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, देखिए 2024 का इलेक्शन और गुड़गांव लोकसभा का इलेक्शन विकास के मुद्दे पे और काम के मुद्दे पे है। हरियाणा में सबसे जागरूक जनता गुड़गांव की सोशल मीडिया पे और वैसे हर तरीके से बड़े जागरूक लोग हैं। 2014 से और 2024 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी ये बताए, जिनकी डबल इंजन की सरकार, बल्कि ट्रिपल इंजन कह सकते हैं, जेजेपी, बीजेपी और सेंटर, तो ट्रिपल इंजन की सरकार ने 2014 में जो हुड्डा साहब मेट्रो को 29 सेक्टर छोड़कर गए थे, क्या वहां से एक पिल्लर आगे बढ़ाने के पैसे नहीं थे इस सरकार के पास? 2014 के बाद कोई एक विश्वविद्यालय अगर गुड़गांव में खुला हो, तो कोई एक हॉस्पिटल, यहां तक कि सरकारी हॉस्पिटल आप जाके एक बार देखिए उसकी हालत क्या है, एक्सरे की मशीन खराब है, 48 घंटे बिजली गुम। और तीसरी सबसे बड़ी बात, नगर निगम, हरियाणा का सबसे अमीर नगर निगम, यहाँ पर 3-3 महीने यहाँ पर कूड़े के अंबार और ढेर। ठीक, आप इन सवालों का जवाब बत्रा साहब देंगे। मैं बिल्कुल ऐसा कोई कर्मचारी, कोई वर्ग नहीं गया जो यहाँ पर स्ट्राइक पे ना बैठा हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे निगम का वर्कर हो। ठीक है, गुड़गांव के हॉस्पिटल, गुड़गांव के स्कूल, गुड़गांव की सड़कें, गुड़गांव की मेट्रो, कोई एक काम, जो मेरे भाई सोना की बात कर रहे थे, गुड़गांव से सोना रोड की, तो 250 रुपए टोल टैक्स ले रहे हैं, फ्री कोई नहीं जा रहा, पहली बात। अब मेरे दूसरी बात, मेरे भाई ने द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करी है, एक सेकंड, आपको यहाँ पर एक सेकंड लूंगा, नहीं एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपका ही लूंगा। गुड़गांव की जनता के लिए, जो गुड़गांव की जो इनर की सर्कल है, जो गुड़गांव की जनता के लिए क्या कोई बाईपास, अंडरपास, क्या कोई कुछ बनाया? आपके पीछे ये युवा खड़े हैं, आप इनसे पूछिए क्या ये मंदिर मस्जिद पे वोट देना चाहते हैं या रोजगार पे देना चाहते हैं? बात कर लीजिए। ये जो बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने काटने का
बिल्कुल काम लेंगे। करा, बनाने का काम नहीं इस करा पर इन्होंने। बत्रा साहब से जवाब बनता भी है, बिल्कुल हम आपके सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन सवाल आपसे भी है। सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी ने देश पर तकरीबन 50 साल से ज्यादा शासन किया। अब 2024 में आपको न्याय देने की गारंटी क्यों देनी पड़ रही है? क्या हम महिलाओं के साथ भी न्याय करेंगे? कांग्रेस पार्टी अगर बीजेपी की तरह शासन करती और सिर्फ मंदिर और मस्जिद पे चुनाव लड़ती तो आज हिंदुस्तान वहां नहीं खड़ा होता जहां हिंदुस्तान खड़ा है। जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, आज जहाज बनता है देश में। ये कांग्रेस की देन है। भाखड़ा बांध कांग्रेस की देन है। राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस की देन है। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस की देन है। और बीजेपी की देन है नोटबंदी, बीजेपी की देन है काले कृषि कानून। जनता ने क्यों नकार की दिया? देन है जनता ने क्यों नकार दिया? नहीं जनता ने क्यों नकारा? जनता ने नकारा नहीं नकारा, वो तो 2024 का इलेक्शन बताएगा, वो तो हिंदुस्तान का युवा बताएगा, बेरोजगार युवा बताएगा, किसान बताएंगे और पहलवान बताएंगे, खिलाड़ी बताएंगे, कर्मचारी बताएंगे, जिन लोगों को पेंशन के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं वो बताएंगे। जो पोर्टल जो ये भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे गुड़गांव में, मेरे को एक बात मुझे ये बताइए, आप बिजली के मीटर से लेकर नगर निगम से लेकर रजिस्ट्री जनता घोटाले, जनार्दन है और प्रॉपर्टी जनता जिसको चाहती है उसको ऐसा जिताती कौन सा है। विभाग है जहाँ बिना लेकिन पैसे ये का काम बताइए, होता है? आपकी पार्टी में भगदड़ क्यों मच रही खटाना साहब? एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। हमारी पार्टी में हुड्डा साहब के नेतृत्व में आप देख रहे हैं पिछले देखिए, 1.5 साल से हर प्रत्येक दिन दर्जनों कार्यकर्ता विभिन्न पार्टियों के ज्वाइन कर रहे हैं। ये आप सोशल मीडिया के माध्यम से शायद बड़े बड़े मीडिया घराने ना दिखाएं, पर सोशल मीडिया पे प्रत्येक दिन ऐसा कोई गांव का बड़े बड़े मीडिया घरानों की बात मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में हुड्डा साहब पिछले ने एक महीने में 8,500 से ज्यादा कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता छोड़कर दूसरे दलों में चले गए। पिछले एक महीने का बता रहा हूं। अभी 10 दिन पहले राजस्थान में 32 नेताओं ने, जिनमें 2 पूर्व मंत्री, 4 पूर्व विधायक और उसके अलावा पदाधिकारी और कार्यकर्ता, वो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए ऐसा क्यों? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देश में पिछले 10 साल में 11 राज्यों की सरकार तोड़ने का काम करा भारतीय जनता पार्टी ने। शायद बिना पैसे के ही करा होगा, बिना पैसे की सरकार तोड़ रहे होंगे, क्योंकि ये तो रिश्वत लेते नहीं, भ्रष्टाचार करते नहीं। और जो ईडी आप भी लेते थे जी, आप भी लेते थे? नहीं, हम तो आपको 10 साल का कार्यकाल बता रहे हैं, आप पीछे जा रहे हो। हम तो वर्तमान की बात करें कि 10 साल में 11 राज्यों की सरकार तोड़ी है। जोड़ा ना तो मुझे लगा जो कि शायद परंपरा को आगे बढ़ा रहे जो हो। मुख्यमंत्री या तो बीजेपी में आ जाओ या जेल चले जाओ, 2 ही काम है, तीसरा विकल्प नहीं आज देश में। ठीक, आज बत्रा देश साहब, में अब इस बात का लोकतंत्र जवाब खतरे ठीक में है। है। अब आपने जो सवाल किया देश का लोकतंत्र खतरे में है। आप जवाब ले लेते हैं। बत्रा साहब जवाब अक्षय, दीजिए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी एक के बात पास सुन के- ऐसी कौन सी बैतरनी है कि कोई भी दागी नेता एक डुबकी लगाता है, पाक साफ हो जाता है। अक्षय, एक बात तो जनता से भी और प्रवक्ताओं से, साथियों से ये तो क्लियर होगी, लड़ाई मुझे लगता है देश के अंदर 400 की चल रही है। जीत की लड़ाई तो एक खुद ही मान चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। देश के अंदर जीत तो ये तय कर चुके हैं, जीत चुके हैं। अब लड़ाई 400 की लड़ाई लड़ी जा रही है। 400 की लड़ाई तो इसी तरह की 400 जिसमें की लड़ाई 75 की लड़ाई थी। 400 कोई लड़ाई नहीं है। होंगे या नहीं होंगे, इनको 140 ये उसकी बहुत बात जोर पड़ेगा। लग रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप हरियाणा के अंदर, आप हरियाणा के अंदर इलेक्शन देश के चल रहे हैं, सवालों का जवाब इलेक्शन देने के लिए अगर आप ही लोग सवाल करेंगे तो फिर ठीक नहीं है। इलेक्शन- एक जो सवाल गुरुग्राम को लेकर था, जो इनेलो पार्टी की तरफ से, वो जानना चाहते हैं कि बीजेपी के लगभग 10 साल पूरे होने वाले यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह के सांसद के तौर पर, वो जानना चाहते हैं कि जो विकास के काम होने थे वो अब तक पूरे क्यों नहीं हो पाए। इस पर जवाब। देखिए, विकास मैंने आपको अभी गिनाया, सोना, राजीव चौक से सोना तक, जिसमें 1.5 घंटा लगता था, 15 मिनट लगते हैं। अब पटौदी चौक से पटौदी तक का रोड जो बन रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। 9,000 करोड़ रुपए में द्वारका एक्सप्रेसवे अभी माननीय मोदी जी ने इनोग्रेशन करा, वो किसी को मेट्रो कहां तक मेडिकल पहुंची? मेट्रो 5,452 रुपए का मेट्रो पूरे पुराने गुड़गांव के अंदर, उसका टेंडर भी होने वाला है। 14 साल वो आया कि नहीं आया? आप ये बताओ, आप उस बात को डिनाई करो कि अगर पुराने गुड़गांव के अंदर नहीं आया, राजीव रेलवे स्टेशन से सुभाष चौक तक की डीएनआईटी अप्रूव होने वाली है, वो भी मेट्रो के लिए है, वो हो रही है या नहीं हो रही? आप ये बताओ। गुड़गांव के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है कि नहीं बन रहा? गुड़गांव शीतला माता मंदिर, जिसकी पहचान, गुरुग्राम की पहचान उनसे होती है, क्या 200 करोड़ रुपए वहां लग रहा है कि नहीं लग रहा? मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है कि नहीं बन रही? फ्लाईओवरों का जाल बन रहा है कि नहीं? पिछले शीतला माता मंदिर के बारे में आपको ना पता हो तो वहाँ पे तो चढ़ावा होता है, उसी जो मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ अलग से कोई सरकार ने एक पैसा नहीं दिया है। ठीक, सागर साहब देखिए, काम किया है तो सरकार ने पैसा नहीं दिया, काम हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? दोनों चीजें 5 इनकी साल है। से
अब देखिए देश के अंदर दुर्भाग्य भाई साहब- कांग्रेस का क्या है, हरियाणा के अंदर ये राहुल गांधी के नाम से वोट आप क्यों नहीं द्वारका मांगते? एक्सप्रेस ये कब तक भूपेंद्र सिंह बनवाओगे? हुड्डा के नाम से वोट क्यों मांगते हैं? इनको विश्वास मैं है ये कह रहा हूं, अगर द्वारका राहुल गांधी का एक्सप्रेस नाम कब लेना तक शुरू बनवाओगे? करेंगे ठीक है, तो दस थोड़े जवाब बहुत आपने भी सवाल का बोलेंगे। जवाब। ठीक है ठाकर साहब जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ खटाना साहब आपके देखो पास। जवाब देने का काम तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सरकार में ही है। हम तो जवाब इनको मांग सकते हैं इनसे, क्योंकि हम यहाँ सत्ता में नहीं है। हमारा तो इनसे क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन तो इनसे है, जब ये द्वारका एक्सप्रेस कर रहे हैं, बॉम्बे एक्सप्रेस वे कर रहे हैं, तो गडकरी को इस हिसाब से प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। गडकरी जी को बना देना चाहिए फिर तो ये तय प्रधानमंत्री। करेंगे कौन प्रधानमंत्री मैं- बनेगा अभी नहीं तो बनेगा। गठबंधन में दावा कर अपने रहे हैं नेता जेल से प्रधानमंत्री चल रहे हैं, बनेंगे। सारी पार्टी जेल से आप चल रही अच्छा काम है और ये करो, तय टिकट- करेंगे। मैं ये ठाकर कह रहा साहब। हूँ, आपने गुड़गांव में क्या किया है भारतीय जनता पार्टी? ये सारी बातें गुड़गांव की बताइए अभी कहाँ आपको। गुड़गांव की ये बात गुड़गांव बताइए के आपने? 30,000 ये करोड़ सारे रुपए का कांग्रेस राज के जो आपने बड़े बड़े गिनवा प्रोजेक्ट दिए। है वो विकास में आपको कांग्रेस बता रहा राज हूं। के गिनवा सारे एक भी आपने आप डिनाई गुड़गांव का करो, बताया। मौके पे आपको आप सामने इसको- दिखाता हूँ आप अगर वो चीजें ना पत्रकार हो महोदय तो। जी, आप अभी बस स्टैंड से आए होंगे, कितना भारी जाम है देखिए, रास्ते में। बस स्टैंड कितनी- पचगांव के अंदर कितनी 20 सफाई की एकड़ के व्यवस्था आपने अंदर देखी है जमीन यहाँ पे? एक्वायर हो चुकी, कितने उसकी बस स्टैंड DNA आपने बन के अच्छे तैयार हो देखे चुकी। हैं? सरकारी हॉस्पिटल यहाँ जो बस स्टैंड के लिए जमीन एक्वायर हो रही है उसमें तो शराब के ठेके चल 25 रहे लाख युवा हैं। साथी बेरोजगार है। जो राजीव चौक पे बस स्टैंड के लिए जो जमीन एक्वायर हो रही है जिसकी चार दीवारी निकली है उसके अंदर शराब के ठेके चल रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि जनता हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्राइम में नंबर 1 है। ठाकर साहब आप ये कह रहे हैं ना कि जनता उकता चुकी है बीजेपी सरकार से और इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन आप ये आपको कहना चाह रहे हैं। यही बात अक्षय मैं बोलना चाह रहा हूँ। जनता में आगे बताओ, जनता क्यों नहीं समझ रही आपकी बात? आप जनता के अंदर हर पल नकारे जाते हो, क्यों नहीं नकारे जाते हो आप? इनको जनता ने नहीं नकारा, हमारे को तो ईएम ने नकारा, यानी ईवीएम पर सवाल, मशीनों ने ईवीएम पर नकारा है। इनेलो को ईवीएम पर भरोसा है। अगर बैलेट पेपर से शराब- चुनाव हो जाए, शराब घोटाला तो नहीं हुआ देश के सूत्रों से अंदर। आप बलराज साहब, गुड़गांव से। बलराज साहब, मैं ये कहना ईवीएम पर चाहता हूँ सवाल अगर उठाना आपको लग रहा है सही है, और वो पार्टी उठा रही जो खुद ईवीएम से 2 जगहों पर सरकार बनाने में कामयाब रही। हाँ देखिए सर मैं आपके देश के माध्यम से बताना चाहता हूँ अगर जनता ये जहाँ चाहती है जीते ईवीएम वहाँ से ये चुनाव ना हो खराब हो तो गई। बैलेट पेपर से बीजेपी सरकार चुनाव कराने में क्यों क्या दिक्कत है? इसको कराना चाहिए इनको। जनता की डिमांड है कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो इनकी बात मान लेनी चाहिए जनता की। जनता की बात को मानना चाहिए सरकार यानी को। आप लोग चाहते हैं कि वापस उसी दौर में जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल, बैलेट के दौर जिन्होंने जिन देशों ने मशीन बनाई थी उन देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते जब हैं। विकसित देश, मैं जब आपके विकसित माध्यम से देश एक बात बताना बैलेट चाहता हूँ पेपर से आपको। चुनाव करा सकते हैं, अमेरिका जैसे देश बैलेट मैं पेपर से आपको एक चुनाव बात फिर करते हैं। बताना तो चाहता हूँ, जब भारतीय ये जनता किसान पार्टी आंदोलन शुरू हुआ क्यों नहीं था, चुनाव करा के राजी सर है एक मिनट, बैलेट पेपर से? जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस टाइम मैंने कहा था कि एक युद्ध किसान आंदोलन में 3 जो काले कानून थे उनके लिए लड़ना पड़ा है, अगला युद्ध भारत की जनता को ईवीएम के लिए लड़ना पड़ेगा। ये आज ही बता रहा हूँ आपको। चले यानी कि कुल मिलाकर ईवीएम भी इस बार के चुनाव में मुद्दा है, कम से कम राजनीतिक दलों की नजर में। और ईवीएम को लेकर अगर इस तरह के सवाल उठाए जा और रहे अगर हैं, आपका तो इन सवालों के पीछे मंशा आपका क्या है? चैनल एक बात और दिखाना चाहता, मैं बता देना चाहता हूँ, पहले जितनी भी सरकारें आई, चाहे किसी की सरकारों में नाम नहीं लेना चाहता, हर सरकार के अंदर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी बने, लेकिन इस सरकार में अभी तक कोई ऐसा नहीं हो रहा। आगे आने वाली सरकार चलो, बिल्कुल, अब तो चुनावी बेला है, चुनावी बेला है, की सरकार और आती है, चुनावी क्या घमासान लगातार तेज होता जा रहा है और सभी दलों की तरफ से अपने अपने दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये तब पता चलेगा जब जनता वोट की मोहर लगाएगी। और जनता को वोट की मोहर लगाने में अब ज्यादा इंतजार भी करना नहीं है। चुनावी शंखनाद हो चुका है और सभी दल दावा कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो या फिर जेजेपी हो, सब पार्टियां दावा कर रही हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, लेकिन ये परिवर्तन जनता ही करेगी और उसके लिए अब इंतजार होगा चुनाव का और उसके बाद चुनाव के नतीजों का। इसी के साथ दंगल 2024 में गुरुग्राम से अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन MS1 न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।